हेलो बच्चों, वेलकम टू द ड्यूअर्स इन्फिनिटी बाय द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है इरोडोव से है और ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1.1 अगर आप बुक को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा ये क्वेश्चन 1.1। ठीक है। ये बुक है मेरे पास जो है, ये पुरानी बुक है, प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स आई इरोडोव। बट इसके अंदर कोई भी कंटेंट जो है चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व किया था अपने समय पे, जब मैं आप लोगों के तरह छोटा छोटा हुआ करता था बच्चा, उस टाइम पे मैंने सॉल्व किया था। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज के लेक्चर को। ओके। ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम अ raft at a point A. T is equal to 60 minutes later, it turned back and after some time passed the raft at the distance L is equal to 6 km from the point A. Find the flow velocity assuming the duty of the engine to be constant. Very easy question। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे पहले तो आपको समझ में आएगा ये कह क्या रहा है। पहले हम पानी बनाते हैं। चलो आप लोगों के लिए वाटर, दिस इज अ वाटर। ठीक है, एक रिवर है। ये पानी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, दिख तो रहा ही होगा, क्यों नहीं दिखेगा, दिखाएंगे तो दिखेगा, है ना। ये देखो, तो ये पानी हो गया, ये नदी हो गई। अब इस नदी में आप क्या कर रहे हो? अरे आप तो बहुत ही तेज हो, है ना। मैं ये लाइट वाला ले लेता हूं सेगमेंट। ठीक है। अब आपकी एक नाव है, नाव चली भाई, नाव चली, है ना। बचपन की यादें ताजा हो गई। जैसे बचपन में हम नाव चलाते थे पानी के ऊपर, याद हो रही है, वही वाली नाव। तो आप नाव लेके निकलते हैं सीधे। आप सीधे ही जाओगे, उल्टा थोड़ी ना जाओगे, लेकिन है ना। अब नाव लेके आप सीधे सीधे जा रहे हो, लेकिन आपके साथ यहीं पे एक लकड़ी का टुकड़ा भी पड़ा हुआ है। मतलब ऐसा समझ लो एक राफ्ट पड़ा हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा टाइप का है, राफ्ट है, वो पड़ा हुआ है, वो भी चल रहा है। अब पानी भी तो बहेगा। देखो बच्चों ध्यान से, ये पानी भी तो आगे की तरफ जाएगा ना, इसकी भी तो कुछ स्पीड होगी। चलो लेट एज्यूम पानी की स्पीड क्या है, यू इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर, फ्लोइंग वाटर, या फिर आप कह सकते हो रिवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वाटर या फिर वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारी हो गई यू। अब यू इसकी वेलोसिटी है तो यही वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, क्योंकि उसी बहाव से तो वो बहेगा, है ना। उसके पास तो मोटर नहीं है, उसके पास तो गाड़ी नहीं है ना कि वो अपनी ताकत लगाएगा, इंजन को चालू करेगा और बह लेगा, नहीं, है ना, स्पीड बढ़ा लेगा। तो इसकी स्पीड भी हमने कितनी मान ली, यू मान ली है। ठीक है, चलो मुद्दे पे आओ। सर आप कहना क्या चाहते हो? मुद्दे की बात यह है कि ये जो जिस नाव में आप, नाव चली भाई, नाव चली में बैठे हुए हैं, उसकी स्पीड कितनी है? मानो उसकी स्पीड कितनी है, v है। ये v वेलोसिटी से आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये v वेलोसिटी से आप आगे की तरफ मूव कर, एक सेकंड रुकिएगा। नॉट, आप v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। चलते 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 ये विचार आता है कि अरे हमारी लकड़ी तो पीछे ही छूट गई, अब क्या किया जाए। चलो वापस चलते हैं लकड़ी की तरफ, उस लकड़ी को लेकर आते हैं, है ना। तो यहां तक देखो कितने, मतलब एक अच्छा खासा समय व्यतीत करने के बाद आपको याद आया कि भाई वो तो लड़की नहीं, लकड़ी, लकड़ी जो आपकी थी रेफ्ट, वो पीछे छूट गई। तो यहीं पे आप विचार करते हैं और ये सोचते हैं कि चलो अब पीछे जाया जाए, अब बहुत हो गई, अब वापस चलते हैं। तो अब जैसे ही वापस की तरफ आप मुड़ते हैं, अब यहां से ये मुड़ के और इस इधर इधर की तरफ सेम वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, समझिएगा कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब उस, जब देखो, अब आपने सोचा कि आप उसकी तरफ जाएंगे तो ये भी तो थोड़ी सी पास में आएगा ना। ये भी तो बहते बहते बोलेगा कि चलो मालिक की तरफ हम आगे बढ़ते बढ़ते चलो पास चले जाते हैं। तो ये u वेलोसिटी से मालिक की तरफ, आपकी तरफ बढ़ते हुए पहुंच जाएगा। कुछ डिस्टेंस तो ये भी ट्रेवल करेगा ना। ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यही दिया हुआ है। इट टर्न बैक आफ्टर द सम टाइम पास द राफ्ट एट अ डिस्टेंस l इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। दिस इज अ एल डिस्टेंस। ये कितना है, 6 किलोमीटर। एल की वैल्यू कितनी है, 6 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा एल की वैल्यू कितनी है, 6 किलोमीटर है, हमने लिख लिया। अब रिवर राफ्ट, अब समझिए बात को, फिर से समझते हैं एक बार फिर से कि ये चलते चलते आप चलते हैं मोटर बोट से, यहां तक पहुंचते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अब आपको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा? आपको यहां से, आपको कितने समय बाद याद आया कि अरे मेरी वो जो लकड़ी थी, सॉरी बार बार निकलता है गलत वर्ड, तो मेरी जो वो लकड़ी थी, राफ्ट था, वो पीछे रह गया, है ना। अब घर बिना राफ्ट के जाऊंगा तो हमें तो तमाचे पड़ेंगे। तो मैं क्या करूं ऐसा कि मैं वापस, तो वो वापस मुड़ता, तो कितने समय बाद आपको याद आता है? आपको याद आता है टी समय बाद, टी इक्वल टू 60 मिनट। टी समय बाद आपको याद आता है।
अब टी की वैल्यू कितनी है 60 मिनट। 1 घंटे बाद बताइए, 1 घंटे तक आप मौज मस्ती लहरों की मस्ती में डूबे हुए थे, 1 घंटे बाद आपको याद आता है, आप वापस घूमते हैं। अब आप चलते हैं और आपको लकड़ी, अब आपको पूरी डिस्टेंस तो चलना नहीं है, आपको कितना चलना है, इतना चलना है। ये कितना है ये हमको नहीं मालूम अभी, आपको कितना चलना है, इतना चलना है, क्योंकि इतना तो वो चल के आ चुके हैं। इस बीच में आप यहां से यहां तक पहुंचते हैं और अब लकड़ी उठाते हैं, अब और आप राफ्ट उतारते ही खुश हो जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कहानी तो आपने समझ ली, चलो क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जब आप पानी की तरफ जा रहे होते हैं, लकड़ी को छोड़कर, राफ्ट को छोड़कर आगे की तरफ भाग रहे होते हैं, तब क्या होता है, आपके पास कौन सी वेलोसिटी होती है? आप डाउन स्ट्रीम कहते हैं इसको, उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब यह है कि आपको एक और वेलोसिटी मिल चुकी है, जो है पानी की वेलोसिटी। तो आप तो अपने वी वेलोसिटी से जा रहे थे, ठीक है, फिर आपको एक मिल गई यू वेलोसिटी, पानी की वेलोसिटी पे रिवर की वेलोसिटी मिल गई। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी कितनी हो गई, v प्लस यू हो गई। समझ में आ गया? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने? सपोज हमने मान लिया ये टोटल डिस्टेंस कितना है, d, यहां से यहां तक d डिस्टेंस। तो d डिस्टेंस को आप निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। वेलोसिटी कितनी है आपके पास, v प्लस यू। टाइम कितना, कितना समय लगा, कितने समय बाद याद आया आपको, t टाइम बाद, तो आपने t मल्टीप्लाई कर दिया। यही हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब आप वापस आते हैं, जब आप वापस आते हैं तो पानी अपना बहाव नहीं बदलता, पानी तो उसी डायरेक्शन में चलेगा, आप उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब आप जैसे आप उल्टे डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, पानी आपको पीछे की तरफ धकेलता है, लेकिन आप उसे ओवरकम करते हुए उसी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इन एक ऐसा कह सकते हैं कि ये जो समय लगा आपको, वो कितना लगा, डेल्टा टी। तो उस समय उल्टा आने में कितना, डेल्टा टी, ये जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं d1, दिस डिस्टेंस इज d1, ठीक है। तो d1 कितना हो गया, v, आपकी स्पीड ज्यादा थी, माइनस यू, पानी की स्पीड कम थी, तभी तो आप उसके बहाव को ओवरटेक करके आगे की तरफ निकल पा रहे थे। कितना समय लगा, डेल्टा टी। यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, डेल्टा टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। यही तो हमने सिखाया है आपको, सिखाया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये L, चलो इसको हमने D1 कहा, इसको हम D2 कह लेते हैं, ये L ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं ना कि सर हमको समझ में आ गया, जो पूरी डिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं L प्लस D1 लिख सकते हैं सर। बिल्कुल बच्चा, L प्लस D1 आप लिख सकते हो, बहुत बढ़िया सर। लेकिन L कैसे निकालेंगे, L हमका हमारा दिया हुआ है, लेकिन सर हमको फिर भी निकालना है। चलो निकाल लेते हैं, फिर भी निकाल लेते हैं। अब आप जबरदस्ती कर रहे हो तो आपको बता देता हूं कि L क्या होता है। L क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है, ध्यान से देखो, वेलोसिटी कितनी है, u वेलोसिटी है। L किसने ट्रेवल किया है, L डिस्टेंस को, उस आपके राफ्ट ने किया है। तो u वेलोसिटी थी, कितना समय लगा सर, t समय लगा। नहीं बच्चा, t तो जाने में लगा, फिर आने में भी लगा, तो टोटल t प्लस डेल्टा t समय लगा आपको, t प्लस डेल्टा t समय लगा उस राफ्ट को चलने में। तो टोटल L वाली हो गई, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 आपका। समझ में आया? चलो अब तीनों इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। हमने निकाला d इक्वल टू एल प्लस d1, ठीक है। d की वैल्यू हम d की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले v प्लस यू और t इज इक्वल टू, ये हमने रखती है इक्वेशन फर्स्ट से। l की वैल्यू हम यहां से रखते हैं u t प्लस डेल्टा t प्लस d1, अब d1 रखते हैं v माइनस यू और मल्टीप्लाई डेल्टा टी। इक्वेशन में हमने रख दिया, बहुत इजी हो गया। अब ध्यान से देखो, v प्लस यू टी, अब इसको सॉल्व कर दो। वी टी प्लस यू टी इज इक्वल टू यू टी प्लस टी डेल्टा टी प्लस वी डेल्टा टी माइनस यू डेल्टा टी। हमने सिंपली मल्टीप्लीकेशन किया है। अब ध्यान से देखो और कटिंग करो बाकी की। इधर यू टी है, इधर यू टी है, कट जाएगा। टी डेल्टा टी है और टी डेल्टा टी, ठीक है। वी डेल्टा टी, ठीक है। वी टी डेल्टा टी, ठीक है। माइनस का प्लस का, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो ये u होगा, हमने t बेवजह, वही तो मैं सोचूं क्या हो रहा है। ये u होगा, दिस इज u, ये u मल्टीप्लाई हुआ है ना। कैसे गलतियां नहीं करो, छोटी छोटी गलतियों को, मिस्टेक को अवॉइड करना है। u कट, क्या बचा आपके पास, v t इज इक्वल टू v डेल्टा t। v और v फिर कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू डेल्टा t। सर कहना क्या चाहते हैं आप, जो मैं कहना चाहता हूं आप समझ चुके हैं कि समय इसको जितना यहां जाने में लगा, क्योंकि पानी धकेल रहा, तो उतना ही समय यहां पे यहां तक आने में लगा। तो समय कितना लग चुका है पहुंचने में, 2t।
टी प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी 2t हो चुका है, ठीक है। तो टी और डेल्टा टी दोनों इक्वल हो चुके हैं, हमने ये देख लिया। हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर हमारा 4, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब D1, अब देखो D1 क्या था, D1 ये है D1 आपका v माइनस यू डेल्टा टी, यही हाँ v माइनस यू डेल्टा टी, ये समय है, यही तो निकालना है अपने को D1। अब D1 की वैल्यू जो है ये लिख दी। अब D1 जो है और L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L आपको पता है v प्लस यू और t, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब क्या L तो ये है ना, हमने गलत पुट कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान आप लोग भटका देते हो। तो L कितना हो गया, U और T प्लस डेल्टा टी, T प्लस डेल्टा टी मतलब 2T हो गया, U इंटू 2T। L की वैल्यू L इक्वल टू 2UT आ गया, ठीक है। U की वैल्यू पता है क्या आपको, बताओ, पता है या नहीं, नहीं पता तो निकाल लो यहां से U की वैल्यू। U इक्वल टू कितना आ गया, L बाय 2T, यही तो निकालना था। U इक्वल टू L कितना है बताओ, 6 किलोमीटर। 2 इंटू टी, 2 इंटू टी, टी क्या है, टाइम, टाइम कितना है 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 आवर, 1 आवर, ये पुट कर दिया, ये कट गया और ये 3 आ गया। तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी निकल के आ गई। तो आंसर आपका सामने आ गया, क्या है आंसर, यू पानी की वेलोसिटी कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी और हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। देखा, इरोडोव के क्वेश्चन बोलते हैं बच्चे बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन ध्यान से देखो कहानी याद रहेगी आपको, कभी भूलोगी नहीं और आपको ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए